हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल द कैश काउंट पर। दोस्तों, इससे पहले आपने हमारे चैनल पर दुनिया के सबसे अमीर देशों के बारे में तो बहुत कुछ सुना होगा, जहां पैसे की कोई कमी नहीं है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के नक्शे पर कुछ ऐसे भी देश मौजूद हैं जिनकी सरकारों ने इतना अंधाधुंध कर्ज ले लिया है कि आज वो पूरी तरह कंगाली और दिवालिया होने की कगार पर खड़े हैं। जी हाँ, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे दुनिया के उन 5 सबसे ज्यादा कर्ज में डूबे हुए देशों के बारे में, जिनकी पूरी कहानी और वहाँ के हालात देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। यकीन मानिए, नंबर 1 पर जो देश है उसके हालात देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो चलिए इस हैरान कर देने वाले सफर को शुरू करते हैं, लेकिन जरा वीडियो को पहले ही लाइक कर दीजिए क्योंकि आज की जानकारी एकदम नेक्स्ट लेवल होने वाली है। शुरुआत करते हैं नंबर 5 से, और यहाँ आता है एक ऐसा देश जिसे कभी मिडिल ईस्ट का पेरिस कहा जाता था। हम बात कर रहे हैं लेबनान की। दोस्तों, लेबनान का संकट इस वक्त इतना गहरा चुका है कि साल 2026 में इस देश का कर्ज इसकी पूरी जीडीपी का 180% पार कर चुका है। यानी यह देश जितना कमाता नहीं है उससे कहीं ज्यादा इस पर उधार है। यहाँ की करेंसी आज रद्दी के भाव बिक रही है और हालात इतने बेकाबू हैं कि बैंकों ने लोगों के अपने ही पैसे निकालने पर रोक लगा दी है। अब सोचिए, जब आपके खुद के पैसे बैंक न दे तो आप क्या करेंगे। लेबनान में लोग अपनी ही लाइफ सेविंग्स निकालने के लिए बैंकों में बंदूकें लेकर घुस रहे हैं। यहाँ बिजली और दवाइयों की इतनी भारी किल्लत है कि पूरा देश दिन के 20 घंटे अंधेरे में डूबा रहता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि लेबनान के हालात सबसे बुरे हैं तो ठहरिए, क्योंकि नंबर 4 पर जो देश है वहाँ पेट्रोल पंपों पर फौज तैनात करनी पड़ रही है। नंबर 4 पर आता है अफ्रीका का एक बेहद ऐतिहासिक देश इथियोपिया। इथियोपिया पिछले कुछ समय से एक भयानक गृह युद्ध की आग में जल रहा है, जिसने इसकी आर्थिक रीढ़ की हड्डी को बीच से तोड़ दिया है। साल 2026 में इथियोपिया दुनिया के उन सबसे बड़े डिफॉल्टर देशों में खड़ा है जो अपने कर्ज की किस्तें तक नहीं चुका पा रहे हैं। इस देश पर अरबों डॉलर का बाहरी कर्ज है, जिसका सबसे बड़ा हिस्सा अकेले चीन का है। सरकार ने सारा पैसा जनता पर खर्च करने के बजाय हथियारों और जंग में झोंक दिया। आज हालात ये हैं कि यहाँ पेट्रोल डीजल की बूंद बूंद के लिए किलोमीटर लंबी लाइनें लगती हैं और दंगे रोकने के लिए सेना बुलानी पड़ती है। दूध, ब्रेड और पानी जैसी बेसिक चीजों के दाम हर हफ्ते डबल हो रहे हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसे बचाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन कर्ज का दलदल इतना गहरा है कि इथियोपिया उसमें धंसता ही जा रहा है। अब बात करते हैं नंबर 3 की, जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है, लेकिन फिर भी वहाँ के लोग कचरे में खाना ढूंढ रहे हैं। जी हाँ, नंबर 3 पर आता है लातिन अमेरिका का वेनेजुएला। आपको जानकर हैरानी होगी कि वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल का भंडार यानी ऑयल रिजर्व है, जो सऊदी अरब से भी ज्यादा है। लेकिन गलत सरकारी नीतियों और मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के चक्कर में इस देश ने खुद को पूरी तरह बर्बाद कर लिया। साल 2026 में भी वेनेजुएला का डेट टू जीडीपी रेशियो 160% से ऊपर है और यहाँ की महंगाई दुनिया में सबसे डरावने स्तर पर है। यहाँ की करेंसी की वैल्यू इतनी गिर चुकी है कि लोग सड़कों पर नोटों के बंडल फेंक देते हैं, क्योंकि वहाँ एक कप कॉफी खरीदने के लिए भी बोरियों में भरकर नोट ले जाने पड़ते हैं। इस देश के लाखों लोग अपनी जान बचाकर देश छोड़ चुके हैं और जो रह गए हैं वो भूखमरी का सामना कर रहे हैं। वेनेजुएला इस बात का जीता जागता सबूत है कि अगर देश चलाने वाले फैसले गलत हों तो सोने की खदान भी मिट्टी बन जाती है। लेकिन दोस्तों, नंबर 2 का नाम सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि यह कोई गरीब देश नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर में से एक है। चौंकिए मत, नंबर 2 पर आता है बुलेट ट्रेन और एडवांस टेक्नोलॉजी का राजा जापान। अब आप सोच रहे होंगे कि जापान इस कंगाली और कर्ज की लिस्ट में क्या कर रहा है। तो दोस्तों, फैक्ट ये है कि पूरी दुनिया में अपनी जीडीपी के मुकाबले सबसे ज्यादा कर्ज अगर किसी देश पर है तो वो जापान ही है। जापान का डेट टू जीडीपी रेशियो साल 2026 में 230% के पार पहुंच चुका है, यानी जापान पर उसकी औकात से 2 गुने से भी ज्यादा का कर्ज है। लेकिन फिर जापान वेनेजुएला की तरह कंगाल क्यों नहीं हुआ? इसके पीछे एक बहुत बड़ा माइंड गेम है। दरअसल जापान का 90% कर्ज विदेशी नहीं है बल्कि उसके खुद के नागरिकों और घरेलू बैंकों का है। जापानी सरकार ने अपने ही लोगों से बॉन्ड्स के जरिए पैसा उधार ले रखा है, इसीलिए उन पर कोई बाहरी दबाव नहीं है। लेकिन फिर भी इतने भारी कर्ज के नीचे दबे होना जापान के भविष्य के लिए एक ऐसा टाइम बम है जो कभी भी पूरी दुनिया की इकोनॉमी को तबाह कर सकता है। और अब बात करते हैं नंबर 1 की, यानी उस बदनसीब देश की जो साल 2026 में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खौफनाक मानवीय संकट झेल रहा है। यह देश है सूडान। सूडान इस वक्त इतिहास के सबसे क्रूर और भयानक गृह युद्ध की आग में पूरी तरह जलकर खाक हो चुका है। यहाँ की सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस के बीच चल रही सत्ता की जंग ने पूरे देश
देश को मलबे का ढेर बना दिया है। सूडान का विदेशी कर्ज उसकी जीडीपी के 170% को पार कर चुका है और सरकार पूरी तरह दिवालिया घोषित हो चुकी है। हालात इस कदर बदतर हैं कि सूडान की लगभग 2 करोड़ आबादी इस वक्त अकाल और भुखमरी की वजह से मौत के मुंह में खड़ी है। देश का पूरा बैंकिंग सिस्टम ठप है और जो विदेशी संस्थाएं वहां खाना भेज रही हैं, उन पर भी सरेआम हमले हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने इसे इस सदी का सबसे बड़ा क्राइसिस माना है। सत्ता की भूख और बेहिसाब कर्ज ने सूडान को एक हंसते खेलते देश से नरक में तब्दील कर दिया है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के वो 5 देश जो आज कर्ज के सबसे गहरे दलदल में फंसे हुए हैं। इन देशों की कहानियों से एक बात साफ है कि चादर से बाहर पैर पसारने का अंजाम हमेशा बुरा होता है। वैसे दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान भी इस लिस्ट में शामिल होने वाला है? अपनी राय मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो तो डेथ कैश काउंट को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले एक और धमाकेदार एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखिए।